हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका रवीश मैथमेटिक्स क्लासेस में, जहां पे हम लोग बात कर रहे हैं मिशन 2022। अगर आप भी इस बार 2022 में 12 मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे आप सीबीएसई और या बिहार बोर्ड के हैं, तो आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। इसमें मैं 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो कंफर्म इस बार एग्जाम्स में आने ही वाले हैं। तो बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लेकर शुरू से एंड तक देखिएगा। और मैंने इसका पहला पार्ट भी अपलोड कर रखा है, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। मिशन 2022 की बात कर रहे हैं। तो हमने एक क्वेश्चन लिया है 10π/4 प्लस 1/2 cos इनवर्स a/b प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स a/b इक्वल्स टू 2a/b। हमें प्रूफ करना है। हमें क्या करना है? प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। हम LHS साइड को लेते हैं और यहां पे हम लेट करते हैं कि cos इनवर्स a/b का वैल्यू सपोज थीटा है या x है या कुछ भी वैल्यू आप ले सकते हो। सपोज मैंने थीटा लिया, लेट किया कि cos इनवर्स a/b, जो मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कर रहा था, उसको मैंने पहले अज्यूम किया कि cos इनवर्स a/2 थीटा है। तो मैं लिख सकता हूं 10π/4 प्लस cos इनवर्स a/b को हमने थीटा माना है, तो वहां पे हम थीटा लिख सकते हैं, और 1/2 है तो थीटा/2 प्लस 10 इनवर्स π/4 माइनस, फिर से वहां पे थीटा लिखूंगा, थीटा/2। कोई दिक्कत? अब मुझे ये पता है कि 10 a प्लस b या माइनस b का फॉर्मूला क्या पता है? 10 ऑफ a प्लस या माइनस 10 ऑफ क्या? b, 1 माइनस प्लस 10a इंटू क्या? 10b। मतलब अगर प्लस रहेगा तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, और अगर माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं। तो यहां से मैं ये लिख देता हूं क्या? 10π/4 प्लस 10 थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10π/4 इंटू 10 थीटा/2 प्लस यहां पे सॉरी, यहां पे मैंने इनवर्स दे रखा है, ठीक है, और प्लस ये इनवर्स नहीं है 10, तो 10 फिर से क्या हो जाएगा? 10π/4 माइनस 10 थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10π/4 इंटू 10 थीटा/2। बस हमने कुछ भी नहीं किया है, 10a प्लस b वाला फॉर्मूला यूज किया है, यहाँ पे 10a माइनस b वाला फॉर्मूला यूज किया है। अब आपको एक चीज पता है कि 10π/4 इज नथिंग बट 1045 डिग्री, और 1045 डिग्री इज नथिंग बट क्या? 1। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं 1 माइनस 10 थीटा/2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस हो गया माइनस 10 थीटा/2, ओके, और प्लस यहां पे इसका वैल्यू 1, तो 1 माइनस 10 थीटा/2 और यहां पे 1 प्लस 10 थीटा/2। कोई दिक्कत? बस हमने यहां पे 10π/4 मतलब 1045 डिग्री का वैल्यू 1 रखा है सारे इक्वेशन में। अब एलसीएम लेके मैं इसे ऐड कर लेता हूं, तो नीचे 1 माइनस 10 थीटा/2 और 1 प्लस 10 थीटा/2, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट पे है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो लिख लेता हूं 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2, 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा/2। अब ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 1 प्लस 10 थीटा/2 का होल स्क्वायर प्लस ये वाला चीज इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस 10 थीटा/2 का होल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब मैं इसे एक्सपेंड करूंगा, आप देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो 2ab वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो मैं इसे लिख सकता हूं 2 इंटू 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2। आप इसे पूरा का पूरा स्पेंड करना, 1 स्क्वायर 1 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस क्या आएगा 2 10 थीटा बाई 2, ये आएगा 1 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस 2 10 थीटा बाई 2, तो 2 10 थीटा बाई 2 प्लस में और माइनस में वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 1 और 2 10 थीटा स्क्वायर बाई 2 बचेगा, डिवाइडेड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बाई 2 होगा। अब यहां पे एक फॉर्मूला मुझे और देखना है, यहां पे आप देखिए कि एक फॉर्मूला मैं जानता हूं कि cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है क्या 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। cos 2 थीटा इक्वल्स टू होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं इसे रेसिप्रोकल कर दूं तो ये वाला टर्म ऊपर और ये वाला टर्म नीचे हो जाएगा, मतलब 1 बाई कॉस 2 थीटा का अगर बात करूं तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा होगा। तो यहां पे अगर हम थीटा बाई 2 की बात कर रहे हैं, यहां पे थीटा बाई 2 की बात कर रहे हैं, तो हम बोल सकते हैं कि ये 2 डिवाइडेड बाई क्या है, डी न्यूमरेटर में क्या है कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कैसे, अगर मैं केवल यहां पे थीटा रखूं तो ये हाफ हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि सर आपने तो 2 थीटा रखा था, अगर मैं थीटा रखूं तो थीटा बाई 2 यहां पे हो जाएगा और यहां पे भी थीटा बाई 2। तो ये प्लस में ऊपर है और माइनस में नीचे है, लेकिन ये फॉर्मूला में माइनस में ऊपर और प्लस में नीचे है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉस थीटा। अब आप कॉस थीटा का वैल्यू यहां से रख सकते हो क्योंकि कॉस इनवर्स ए बाई बी को आपने क्या माना है थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू, यहां से आप समझ रहे हो कि कॉस ऑफ थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा ए बाई बी। ए बाई बी ये वैल्यू यहां पे चिपका दो, 2 डिवाइडेड बाई ए बाई बी, ये रेसिप्रोकल होके क्या हो जाएगा 2b बाई ए, हेंस प्रूव्ड। ये हमने बड़े आसानी से प्रूव कर लिया। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है मिशन 2022 में, अगर आप एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने, tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4, सॉल्व इट। इसे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करना है तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू क्या होता है tan इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो बस मैं यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स 2x प्लस 3x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2x इंटू 3x इक्वल्स टू पाई बाई 4। अब यहां पे tan इनवर्स 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इनवर्स को दूसरे साइड भेज देता हूं, 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 4, और इसका प्यारा सा वैल्यू आप जानते हो क्या 1, तो ये हो जाएगा 5x डिवाइडेड बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो क्या बन के निकल के आएगा 5x इक्वल्स टू 1 माइनस 6x स्क्वायर। अब इसे सजा लो, 6x स्क्वायर को इधर लेके आता हूं तो क्या हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। इस क्वाड्रेटिक को अगर मैं ब्रेक करता हूं तो हो जाएगा 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहां से अगर 6x को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1, और यहां से माइनस 1 को कॉमन ले लिया जाए तो x प्लस 1 इक्वल्स टू क्या 0। तो यहां पे आपको पता चल रहा है कि 6x माइनस 1 इंटू x प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर, यानी x का वैल्यू यानी 6x माइनस 1 इक्वल्स टू क्या होगा 0।
तो x इक्वल्स टू हो जाएगा 1/6। दूसरा क्लॉज x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हो सकता है, तो x इक्वल्स टू -1 विच इज नॉट पॉसिबल, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1/6। तो इसका आंसर निकल के आएगा, जो आंसर निकल के आएगा वो x इक्वल्स टू क्या निकल के आएगा 1/6 इज आवर आंसर। क्लियर है? तो चलिए बात करते हैं अपने इस सेगमेंट के थर्ड क्वेश्चन की। केवल 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, कहीं स्किप मत करना, क्योंकि ये 2022 में कंफर्म है, और अगर आप 12 का एग्जाम देने वाले हैं तो कंफर्म इस वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, tan इनवर्स cos x minus sin x डिवाइडेड बाई 1 cos x plus sin x। सॉल्व इट। तो लेट कर लेता हूं y इक्वल्स टू tan इनवर्स cos of x minus sin of x डिवाइडेड बाई cos of x plus sin of x है, और मैं इसे डिवाइड कर देता हूं ऊपर और नीचे, डिवाइडिंग बाई cos of x। cos of x से मैं ऊपर और नीचे डिवाइड कर देता हूं। अगर डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, tan इनवर्स cos x से डिवाइड करूंगा तो ये 1 बन जाएगा और ये tan x बन जाएगा, तो 1 माइनस tan ऑफ x। नीचे भी डिवाइड करना पड़ेगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, तो यहां पे क्या बन जाएगा 1 प्लस tan ऑफ x। कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? अब एक बात बताइए कि अगर मैं आपको कहूं कि tan π/4 माइनस x का वैल्यू, इसे अलग से देखना, इसे आप एक्सपेंड करो और वैल्यू बताओ कि क्या होगा। तो अब आज के बाद आप याद रखना कि ये क्या होगा। वैसे tan a माइनस b के फॉर्मूला पे अगर ब्रेक करेगा तो tan π/4 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan π/4 इंटू tan ऑफ x होगा। tan a माइनस b डिवाइड बाई 1 प्लस tan इंटू tan b। तो ये वैल्यू π/4 का वैल्यू 1 माइनस tan ऑफ x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ऑफ x। तो आज के बाद अगर कहीं पे भी 1 माइनस tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x होगा तो उसे मैं लिख सकता हूं tan π/4 माइनस x, और हम लिख सकते हैं tan π/4 प्लस x को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस tan x डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan x। तो डिनोमिनेटर में अगर माइनस है तो tan π/4 प्लस x होगा, और अगर न्यूमिनेटर में माइनस है तो tan π/4 माइनस x होगा। तो मैं इस सारे ही मुद्दे को लिख सकता हूं tan इनवर्स, यहां पे tan π/4 माइनस x, π/4 माइनस x। कोई दिक्कत? क्योंकि यहां पे मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिखा दिया है कि ये वैल्यू किसके बराबर होगा, π/4 माइनस x के बराबर। तो यहां से tan कैंसिल आउट, वैल्यू हो जाएगा π/4 माइनस x इज आवर आंसर। इसे हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिल्कुल कंफर्म है इस बार। तो अगला क्वेश्चन आ चुका है, इसे मुझे सॉल्व करना है। सॉल्व इट। ओके, तो इसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने मान लिया कि y इक्वल्स टू tan इनवर्स दिया हुआ है a cos x माइनस b sin x डिवाइडेड बाई b cos x प्लस a sin ऑफ x। तो इसे सॉल्व करने के लिए मैं ऐसा करता हूं, इसे डिवाइड करता हूं, डिवाइडिंग बाई b cos थीटा, b cos थीटा। क्या न्यूमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं और डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय b cos थीटा। क्यों ऐसा कर रहा हूं अगले स्टेप पे पता चलेगा। y इक्वल्स टू हो जाएगा tan इनवर्स, अब देखो b cos थीटा से अगर मैं इस टर्म को डिवाइड करूंगा b cos x से डिवाइड करता हूं तो cos x और cos x कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बचेगा a बाई b माइनस, अब देखो b तो कैंसिल आउट हो जाएगा, b cos थीटा से डिवाइड करूंगा b कैंसिल आउट हो जाएगा, और sin ऑफ x बाई cos ऑफ x क्या बन जाएगा tan ऑफ x। कोई दिक्कत? अब डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहा हूं b cos थीटा से, b cos थीटा है तो क्या बन जाएगा 1,
प्लस, अब b cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो a बाई बी और यहां पे क्या बच जाएगा tan ऑफ x। होप ये आइडिया क्लियर होगा। हमने a cos थीटा से इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक फॉर्मेट बन जाए a प्लस बी इंटू 1 प्लस ए इंटू बी वाला फॉर्मेट। मतलब यहां पे अब खूब ध्यान से सोचो कि सर आप मेरे को तो ये पता है क्या कि tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इक्वल्स टू होता है क्या tan इनवर्स x प्लस y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई होता है नहीं। तो ये tan इनवर्स है, इसे मैं x मान लू और इसे मैं y मान लू तो मैं इस चीज को लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, y इक्वल्स टू लिख सकता हूं tan इनवर्स x के यहाँ पर क्या a बाई बी और माइनस क्या लिख सकता हूं tan इनवर्स tan ऑफ x। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझने का कोशिश करो। tan इनवर्स सपोज ये x होता और माइनस ये क्या होता y। अगर मैं लेट कर रहा हूं, खूब ध्यान सोचो, लेट x इक्वल्स टू अगर a बाई बी होता और y इक्वल्स टू tan ऑफ क्या होता x। तो अगर यहां पे हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते तो x प्लस वाई होता। x मतलब a बाई बी, y मतलब क्या tan ऑफ x। नीचे आ जाओ 1 माइनस a बाई बी इंटू टेन एक्स। मतलब इसको हम tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y लिख सकते थे। तो x को मैंने क्या मान लिया है a बाई बी और y को tan ऑफ x। तो यहां से हम इस चीज को देख के ये वाला बात लिख सकते हैं। ओके, तो अब tan इनवर्स ऑफ x और tan x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। और जो मुझे सॉल्व करना था वो आंसर आया tan इनवर्स a बाई बी माइनस x इज आवर आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कंफर्म इस बार मिशन 2022 में आपके बोर्ड एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली आने का चांस है। तो चलिए बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के लिए। और यहां से मैंने दो पार्ट में आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है, उस दोनों को आप कर लो। इसके सिवा आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं है अगर आप एग्जाम में केवल मार्क्स लाना चाहते हो तो, अदरवाइज आपने तो पढ़ना ही है। तो मिशन 2022 में मैं वही बात कर रहा हूं कि केवल मैं क्वेश्चंस को सेलेक्ट कर रहा हूं कि इस प्रकार के क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहां से छोड़ के आप कहीं नहीं जाइए, बने रहिए। हर एक चैप्टर को 1 बाई 1 मैं मिशन 2022 में अपलोड करते रहूंगा और बस उन्हीं क्वेश्चंस को आप लगाइए। जितना ज्यादा टाइम्स लगाइएगा उतना ही आपका मार्क्स ज्यादा स्कोर करने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो आज के लिए आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लास्ट क्वेश्चन, और ये फॉर्मूला तो बाय हार्ट कर लो भैया। ये फॉर्मूला बार बार आपसे पूछा जाता है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल्स टू होता है क्या 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर इसको हाफ कर दे एंगल को, अगर 1 प्लस कॉस ऑफ थीटा की बात करें तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 माइनस कॉस थीटा की बात करें तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये धड़ल्ले से यूज होता है फॉर्मूला, ये बार बार यूज होता है और ये बार बार इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये फॉर्मूला धड़ल्ले से आपको भी याद होना चाहिए। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों पे शेयर करो, दबा के शेयर करो। चलो, तो यहाँ पे हमने बात किया कि सर अब तो मेरे लिए क्वेश्चन काफी इजी बन चुका है, क्योंकि 1 माइनस कॉस ऑफ एक्स है तो मैं इसे लिख सकता हूं क्या 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो लेट कर ले रहा हूं, ये y है, मुझे सॉल्व करना है। तो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स, ये देखो मैं क्या लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई दिक्कत, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहां पे देखो 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा, बोलो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। कोई शक, 2 कैंसिल आउट, साइन स्क्वायर एक्स डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर एक्स tan स्क्वायर बनेगा। तो tan इनवर्स अंडर रूट tan स्क्वायर एक्स बाई 2, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो क्या बनेगा tan इनवर्स tan एक्स बाई 2, दोनों कैंसिल आउट,
वैल्यू क्या हो गया, x/2 इज आवर आंसर। होप ये आइडिया आपको क्लियर होगा। और अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों में शेयर करें, और शेयर करने से पहले आप खुद पढ़ो यार, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और थोड़ा हमें भी इनहांस करो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय, टाटा।